हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 16 से लेकर के 31 तक का, ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में आप कौन कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और देखते हैं टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वीक के बारे में। लियो, ओके ओके हमारे पास है द डेविल। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं आपको क्या बताया जा रहा है। वी हैव एस ऑफ सूट्स, we have three of swords, we have strength। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है लियो कि आपको ऐसा फील हो रहा है इन दिनों कि आपके इमोशंस की वजह से ना आपका फ़ायदा उठाया गया है किसी चीज़ में। ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि मैंने ना इसको अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम बता दी, मैंने इसको ये भी बता दिया कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे है मेरे, और मेरे घर वाले मुझसे किस तरीके से बात करते हैं। तो इसको हर छोटी छोटी बात बताने की वजह से इस इंसान ने मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। वो कहते हैं ना कि जब आप खुद ही बता दो कि सामने से कि आपके पास कोई भी नहीं है, तो सामने वाला आपको खुद से अटैच करके चला जाएगा, है ना। अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी आपको सामने वाले से। तो यही चीज़ आपने करी है और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से आपसे बेनिफिट लिया, है ना। जब तक सामने वाले को दिखा कि आपके साथ रहने में उसका फ़ायदा है, तब तक सामने वाला रहा। जब उसको फ़ायदा दिखना बंद हो गया तो सामने वाला अपना रास्ता चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीक में ये जो थिंकिंग थी ना कि सामने वाले ने मेरा फ़ायदा उठाया है या सामने वाले ने मेरे इमोशंस को यूज़ करा है खुद के बेनिफिट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे आपका नज़रिया चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके इमोशंस गलत है या आप जो सोच रहे हो वो गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि ना आप ना दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हो। ये जो जो भी सिचुएशन है ना, इसमें जब दूसरे पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट जो चीज़ थी वो एज इट इज़ आपको समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे वो एक ही चीज़ में घूम रहे हो और ये एक पैटर्न भी है आपका लियो। ये आपका एक पैटर्न है। जब भी किसी को छोड़ देने की बारी आती है ना, तो आप ना उसके अच्छाई को भी बुरा बना देते हो। कि अगर किसी ने कुछ अच्छा भी करा हो ना आपके लिए, तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं, इसमें भी इसका कोई फ़ायदा था। तो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि बुरे लोग जो होते हैं ना, गलत लोग जो होते हैं, जो हमारे साथ टाइम पास भी कर रहे होते हैं, वो भी किसी किसी पॉइंट पे जेन्युइन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई हमेशा ही प्रिटेंड करता है, ठीक है। कभी कभी वो भी जेन्युइन होता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग अच्छे हैं, मैं कह रही हूँ कि किसी पॉइंट पे वो भी जेन्युइन होते हैं। तो इसका यही मतलब है कि कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। हो सकता है सामने वाले ने आपका बेनिफिट लिया, लेकिन कभी उसके भी दिमाग में आया होगा कि ये इंसान बहुत भोला है, इसके लिए भी कुछ करता है, तो उसने वो सोच के कुछ ना कुछ तो करा होगा आपके लिए। तो आप उसको भी डिनाई करते हो। तो एंजल्स का कहने का मतलब यही है इस वीक को लेकर के कि आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। इस वीक में देखने का तरीका बदलेगा चीज़ों को। और कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न आप हर वक्त रिपीट करते हो अपने पेरेंट्स की वजह से, हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स में कुछ लड़ाई झगड़े देखे हैं लियो, या हो सकता है आपने ऐसी चीज़ें देखी जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी। तो फिर अब आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप मतलब टॉक्सिसिटी, शादी मतलब टॉक्सिसिटी। मैं इस चीज़ से जितना दूर भागूंगी या भागूंगा, उतना मैं खुश और सुखी रहूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो पैटर्न है, सोचने का पैटर्न जो है, वो बहुत गलत है। आप उसको इस वीक में चेंज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इस वीक में मुझे ऐसा भी लगता है द डेविल के कार्ड से कि ये जो वीक है ना, इसमें जो कंट्रोल वाली चीज़ थी कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे पहले। आप बोलते कि ये चीज़ मेरे हिसाब से चले, वो चीज़ मेरे हिसाब से चले। मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर मेरे पास है तो मैं जैसी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ वो वैसी ही हो। वो कहीं ना कहीं इस वीक में मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी इसके अलावा जो कार्ड्स आए थे, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। इस वीक में आप किसी से मिल भी सकते हो, कोई ऐसा इंसान जो कि आई थिंक आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या हो सकता है ये इंसान बहुत जेन्युइन था आपके साथ एक टाइम पे, लेकिन फिर आपकी बातचीत बंद हो गई और आपको ऐसा लगा कि पता नहीं यार, एकदम से मतलब सब कुछ चेंज हो गया जैसे। और आप भी उसके बिना अब रह रहे हो, खुश नहीं हो बट आप रह रहे हो, और वो भी आपके बिना रह रहा है या रह रही है, जो भी है। तो ये आप वापस से उस इंसान से कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपसे मिलने आ रहा है, और ये इस वीक का बहुत बड़ा बिग सरप्राइज़ होगा आपके लिए, ठीक है। अगर मिलने नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी इस इंसान से बातचीत होगी। और मुझे ऐसा भी लगता है वो जो एक थिंकिंग थी ना आपकी कि ये इंसान गलत है, ये इंसान बहुत गलत करा, इसने इसने तो मेरा यूज़ करा, ये तो डेविल है, ये मैनिपुलेट करता था मुझे। तो जैसे वो जो थिंकिंग थी ना, वो हटेगी आपके आपके दिमाग से कहीं ना कहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, तो ये जो वीक है ना, इसमें डेफिनेटली ये चीज़ है कि आप ना करियर वाइज बहुत मोटिवेटेड रहोगे।
आपका जो करियर है, आप बोल रहे हो कि ठीक है चलो, कोई मुझसे मिलने आ रहा है, कोई मिल के मुझसे जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा करियर है, क्योंकि जब मैं सब जगह से मुझे सबने छोड़ दिया था ना, तो एक करियर ही था जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, है ना? जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि अभी भी मैं ज़िंदगी में चांस दूँगा खुद को, तो मैं कुछ कर लूँगा। तो डेफ़िनेटली आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका करियर है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको आपके करियर में सक्सेस मिल रहा है या ये ऐसा कुछ भी। मैं बोल रही हूँ कि आपका प्रायोरिटी आपका क्लियर है ना? और आपका करियर है। तो डेफ़िनेटली इस वीक में जो भी चीज़ आप करोगे उसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जब आप क्लियर होते हो ना कि आपको क्या करना है, कितना फ़ोकस किस चीज़ को देना है, तो चीज़ें ईज़िली ग्रो करती है, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेंथ के कार्ड से, तो इस वीक में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक है? जो आप खुश नहीं रह पाते ना, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ ना, कुछ भी कर लूँ, मुझे पता है कि मेरी किस्मत मुझे ना सबसे दूर कर देती है, मेरी किस्मत मुझे कभी खुश नहीं रहने देती किसी के साथ। तो वो भी कहीं न कहीं आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि अगर ये कोई कर्स भी था ना, जो किसी ने आपको बोला था कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम रिलेशनशिप में कभी खुश नहीं रहोगे, तुम जिसके भी साथ रहोगे वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। अगर किसी ने ये वर्ड्स स्पेसिफिकली आपको बोले थे, तो वो कहीं न कहीं जो कर्स था ना, वो भी यहाँ पे मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करोगे कि मेरा जो रूटीन है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत परफ़ेक्ट है, तो मुझे उसको फ़ॉलो करना है। तो ये बहुत परफ़ेक्टली आप अपने रूटीन को फ़ॉलो कर रहे हो और आप किसी भी चीज़ को टाल नहीं रहे हो। इस वीक में ऐसा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से आपकी लाइफ में थोड़े उतार-चढ़ाव चल रहे हैं, तो अब जो होगा ना स्मूथ एनर्जी है, जैसे कि अब आप गो विद द फ्लो हो, जो हो रहा है होने दे रहे हो, ठीक है? और लाइफ चल रही है, बस चल रही है, आप मेहनत भी कर रहे हो, लाइफ चल रही है। और डेफ़िनेटली मैं आपको एक बात बोलूँगी कि ये जो अप्रैल है और ये जो मई होगा ना, मई और अप्रैल, है ना? ये जो दोनों महीने होंगे ना, इसमें डेफ़िनेटली आपको आपके करियर में कोई ना कोई तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, जिसके बाद से आप और फ़ोकस्ड और सीरियस हो जाओगे अपने करियर को लेकर के। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। या मोमेंट टू मोमेंट, मैंने कहा ना ज़िंदगी चल रही है, तो आप मोमेंट टू मोमेंट में हो, यानी कि कल जो हो गया उसके बारे में आज नहीं सोचूँगा और आज जो हो रहा है उसके बारे में कल नहीं सोचूँगा। या तो आने वाला कल मेरा अच्छा है तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो इस मोटिवेशन के साथ और इस थिंकिंग को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ़ में। मुझे ऐसा भी लगता है कि सौरों का कार्ड है ना यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई और भी दुःख का रीज़न है आपके पास, कई और भी दुःख है आपके ज़िंदगी में, रिलेशनशिप और किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर रोने के अलावा। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से लेकर के अभी तक आपने जो भी देखा है ना, वो सब आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग था। मतलब जो चीज़ आपने नहीं सोची थी, जो चीज़ें आज तक आपको लगता था कभी नहीं होगी, वो सारी चीज़ें हो चुकी है। तो मैं आपको बोलूँगी फ़ियरलेस रहिए। जब ज़िंदगी आपको ऐसे दिन दिखाती है जिस दिन से आप भाग रहे थे, तो उसको फ़ियरलेस बेसिकली बन जाना चाहिए कि अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ठीक है? अब मेरे सामने कोई भी चीज़ आ जाए तो मैं डरूँगा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो दिन भी देखा है जो मैं नहीं देखना चाह रहा था। है ना? तो किसी भी चीज़ से डरिए मत, ठीक है? और किसी भी चीज़ का दुःख अपने अंदर इस तरीके से मत रखिए कि वो कभी हील नहीं हो सके। ठीक है? लेटिंग गो का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब जो होगा उस पे आपका बेसिकली एफर्ट रहेगा, आपका एक्शन रहेगा। तो जो चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, जिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेट गो करने की ज़रूरत है, उसको लेट गो करिए एंड डेफिनिटली लाइफ में आगे बढ़िए और खुश रहिए। मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में जितना ज़्यादा आप लेट गो करोगे ना कि हाँ चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा इस एनर्जी में रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपको अंदर से ना लाइट फील होगा। अभी जैसे अंदर से आपको ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर बोझ है, मैं ज़िंदगी नहीं जीना चाह रहा हूँ बट मैं मजबूरी में जी रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो वो आपको लगना बंद हो जाएगा, तो लेट गो करिए। देखिए, मैं आपको बोलूँगी लियो, नन्ही सी जान हो आप, इतना अपने अंदर मत लेके चलिए, है ना? कि ये हो गया, वो हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैंने एक ही इंसान पे ट्रस्ट करा था, उसने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। इट्स ओके, ये लाइफ़ है, लाइफ़ में आप वो चीज़ें भी देखोगे जिन चीज़ों से आप भाग रहे थे। मैं हमेशा अपने रीडिंग्स में कहती हूँ लियो कि हर इंसान जो भी आपके पास है अभी, वो परमानेंट नहीं है, वो आपको छोड़ के चला जाएगा एक ना एक दिन। अब वो आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो, वो आपको निकाल देंगे एक ना एक दिन, है ना? मैं आपको जस्ट एक बता रही हूँ, मज़ाक नहीं कर रही, सीरियसली बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं, है ना? अब वो चाहे मेंटली हो, कि वो मेंटली हमसे दूर हो जाते हैं, यानी कि
हमें ऐसा खुद में फ़ील होने लग जाता है कि ये इंसान हमसे दूर हो रहा है, तो या वो इंसान दूर हो रहा है एक्चुअली में। तब वो चाहे मेंटली हो, चाहे फिज़िकली हो, दूर तो सभी हो जाते हैं और हम अकेले बच जाते हैं। तो अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेशन में चले जाएँ या हम दुःख को अपने ऊपर ले लें। इसका मतलब ये है कि हम पीसफुल तभी भी रह सकते हैं। लोग हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं होते। तो लोगों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए हमें। तो अपनी ज़िंदगी में लोगों को लेकर के ये जो दुःख आप लेके चल रहे हो ना कि किसी ने आखिर में मेरा साथ नहीं दिया, मैंने लोगों को इतना प्यार करा, मैंने खुद से भी ज़्यादा चाहा, फिर भी लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसको छोड़िए। इट्स ओके। ये आपके अंदर की अच्छाई है कि आपने उन लोगों को इतना प्यार करा, और वो उनके अंदर की बेकदरी है कि उन लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, उन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी, है ना? तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेट्स सी यूनिकॉर्न्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वी हैव विशेस। सो यूनिकॉर्न्स आपको इस वीक के लिए ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई भी चीज़ जो आप विश कर रहे हो, ठीक है, वो कहीं न कहीं पूरी होगी। अगर कोई मैनिफेस्टेशन भी है ना, तो वो भी कहीं न कहीं इस वीक में पूरी होगी। तो कोशिश यही करिए कि जो भी आप माँग रहे हो या जो भी चीज़ की आप विश कर रहे हो, सोच समझ के करो, क्योंकि वो चीज़ पूरी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कभी-कभी कि हमारे मन में जो चीज़ चल रही होती है, वो सच हो रही है। तो वही सेम इस वीक में होने वाला है कि जो आप सोच रहे हो, वो सच हो रहा है। ठीक है? तो सोच समझ के नेगेटिव मत सोचिएगा, टू बी ऑनेस्ट, है ना? नेगेटिव नहीं सोचना है। सो या यही थी आपकी रीडिंग लियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।